ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगुरवे श्रीगौरचन्द्राय सपरिकरी युगलकिशोराय च ब्रजधामाय पुरुषोत्तम क्षेत्राय राधावनाय च नमो नमः। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब एक साथ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओं विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं ओं विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज एवं समस्त गुरुवर्ग के श्री चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर श्री वन महाराज, श्री नरसिंह महाराज, समस्त वैष्णवों को यथायोग्य प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। हम लोग श्री माधुर्य कादम्बिनी से जो पहला नाम अपराध शतांग निंदा इसका आलोचना कर रहे थे। शतांग निंदा सबसे बड़ा नाम अपराध है। क्यों? क्योंकि ये संतों के द्वारा ही भगवान का नाम इस जगत में प्रकाशित होता है। संत न हो तो ये भगवान की नाम रूप गुण सब प्रचार करेगा कौन? कोई कहते कि गुरुजी है, अरे गुरुजी तो संत के अंदर है। इस संदर्भ में श्रील गुरुदेव कहते थे कि पहले गुरु अवज्ञा न कहकर शतांग निंदा क्यों कहा? साधक की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, वो गुरु निंदा करेगा नहीं किसी भी कीमत पर। ऐसे करे तो क्या है? वो गुरुद्रोही है, आसानी से कोई करेगा नहीं। स्वाभाविक वृत्ति गुरु की सेवा करना और गुरु की प्रशंसा करना, ये साधक की स्वाभाविक वृत्ति है। इसलिए गुरु निंदा न कर गुरु की अवज्ञा बताया, इग्नोर कर देना। लेकिन पहले बताया शतांग निंदा। ऐसे ही शास्त्र में कहा गया, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पे छे केवा। वैष्णव सेवा छोड़कर के जगत से किसका उद्धार हुआ? क्यों नहीं बताया छाड़िया गुरु सेवा निस्तार पे छे केवा? क्योंकि स्वाभाविक प्रवृत्ति साधक का गुरु सेवा करेगा, लेकिन संतों को सम्मान आसानी से करेगा नहीं। ये समझ एक पागल है, ये वो वन महाराज क्लास में नहीं आता है, डांडा खा के फिर आता है। इसलिए क्या है, बोले वैष्णवा एव गुरु, वैष्णव मात्र ही गुरु है। इसलिए सबके पास कुछ ना कुछ शिक्षणीय विषय है, सीखना पड़ेगा। इसलिए संतों को यथायथ सम्मान देना पड़ेगा, साधु को। और साधु कौन है? श्री जीव गोस्वामी बताया, साधनोति साधयति च कृष्ण प्रेम। जो स्वयं कृष्ण प्रेम के लिए साधन कर रहे हैं और दूसरे को भी करा रहे हैं, वही साधु हैं। नहीं तो कपड़ा रंगा लिया, बड़े बड़े तिलक फिलक कर ले, बोले नहीं, उनका पहले क्या गोल है देखो। इस्कॉन के एक थे गौर गोविंद गोसाई महाराज, उड़ीसा के, बोलते थे
मोटी मोटी तिलक और बड़ी बड़ी माला कभी करेगा नहीं। लोग आए दिखा के हरे कृष्ण करना, ऐसे ऐसे हाथ चला दे, बोले पक्का कोली चेला, बोले कोली का पक्का चेला बेटा। तो ये शतांग निंदा, संतों की निंदा। उनकी तो निंदा करनी ही नहीं चाहिए। तो क्या करना चाहिए? ऐकांतिक नाम परायण संत की निंदा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनको सर्वश्रेष्ठ साधु मानकर उनके संग में रहकर नाम संकीर्तन करना चाहिए। ये शतांग निंदा ये भी बहुत प्रकार के हैं। क्या है? हंति निंदन्ति वैदेष्टि वैष्णवान्नाभिनंदति क्रुद्धते जाति न हर्ष दर्शने पतता निसट। कसता छे बेनू श्याम सुंदर श्याम मुखस्त कर ले, याद कर लेना। हंति तुम्हारा याद है? ठीक है। हंति साधु को मारना, केवल मारना ही नहीं, गाली गलौज करना, ये भी पीटना, बिल्कुल प्राण से नहीं मारना भी, ऐसे पिटाई करना, ये करना, ये भी उसी के अंदर आता है। हंति निंदंती एक होता है निंदा, एक होता है आलोचना। आलोचना और निंदा में पार्थक्य क्या है? इसका इंग्लिश टर्म क्या है? आलोचना बस एक है डिस्कशन, एक है क्रिटिसिज्म। डिस्कशन आलोचना, उसका कोई हम निंदा नहीं कर रहे हैं। और क्रिटिसिज्म क्या होता है? बिना कारण उसमें दोष का आरोप करना, करके बोले ये ऐसे ऐसे हैं, ये दोषारोप करना। आलोचना होता है उसके प्रति किसी प्रकार विद्वेष भाव नहीं है, स्वाभाविक रूप में किसी विषय को डिस्कशन करना को आलोचना। और बिना कारण उसमें दोष आरोप करके उसकी निंदा करना ही है क्रिटिसिज्म या निंदा। निंदंती, और निंदा के द्वारा क्या होता है? दो द्वेष, ईर्षा और द्रोह, उनका खराब आचरण करना। निंदंती हंति निंदंती वैदेष्टि, उसके ऊपर ईर्षा करना, वैसे क्यों कर रहे हैं। वैष्णवान्नाभिनंदति, वैष्णव कोई आ रहे हैं, विशेष करके तुम्हारा सीनियर है, उनको अवगत करना चाहिए। वैष्णवान्नाभि क्रुद्धते, वैष्णव देख के गुस्सा होना और वैष्णव देख के आनंदित नहीं होना। जाति न हर्ष, ये दर्शनी पतता निसट, ये क्षय में पतन का कारण है। गुरुदेव श्री नारायण गोसाई महाराज जब विदेश प्रचार में जाते थे, इसकन तो जी जान लगा कर का इसको प्रचार को स्पॉइल करना कितने कोशिश की। गुरुदेव बहुत हंसते थे, बोले देखो जगत के लोग कली युग में प्रोपागंडा चाहते हैं, देखो तो यह मुझे कुछ पेमेंट नहीं करना पड़ता, मेरा प्रोपागंडा कर रहा है। और प्रोपागंडा लोग और अधिक आते, लोग क्यों कह रहे हैं, क्यों, क्या देखने चलो एक बार क्या होता है। इसमें अमेरिका में सबसे बड़ा उत्सव होता है बाजार में। अमेरिका कैलिफोर्निया स्टेट है, उसके ग्राम साइड ही है, मतलब भारत से तो बहुत करोड़ों उन्नत गांव है, उसमें कोई कीचड़ पीचड़ कुछ नहीं, सब टिप टाप नीट क्लीन, सब कुछ A to Z सब कुछ उधर है, इंटरनेट सब कुछ। लेकिन थोड़ा शहर से दूर है, उसके लोग काउंटी साइड बोलते हैं। तो उधर सबसे अधिक लोग आते हैं चारों तरफ से। जब गुरु जी से जाएंगे, वो लोग पहले हाँ भर दिया, इस्कॉन वाले ने बताया तो सहजिया है, ये है, बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला। जब गुरु जी आए, वो लोग सोचा शायद सहजिया मतलब सन्यास छोड़ दिया, साड़ी पहनते होंगे और चूड़ियाँ पहने होंगी, मांग भरेंगी, बिंदी रहेंगी ऐसे।
जब हम गाड़ी से उतरे, गुरु जी के हाथ दंड है, ऐसे देख रहे हैं। हम तो जानते नहीं क्या, बार बार देख रहे हैं। सोचा यही सिला नारायण कि और कोई है दूसरी गाड़ी में आ रहे हैं। तो गुरु जय जय कर गए। बाद में वही लोग बताए तो बताया, हमने सोचा था कि आप शायद साड़ी पहने होंगे, चूड़िया होगी, बिंदी होंगी, तो देखो प्रसन्ना से बोले ऐसा साजिया कैसे हो गया। तो गुरु जी बहुत हंसे। ये क्या है? बिना कारण ये निंदा करना। हंति निंद वैदेष्टि, क्यों हमारे टेरिटरी में आते हैं? जलन होता था। ये नहीं देखा उनके गुरुदेव साक्षात बोला, तुम लोग कोई कुछ जरूरत हो नारायण शिला नारायण मणि से कांटेक्ट करना, उसे उपदेश लेना। इधर तक गुरु अवज्ञा कर रहे हैं और जो गुरु की सेवा किया है उसके पीछे ऐसे कर रहे हैं। वैष्णवान अभिनंदती, जब गुरुदेव प्रचार में थे, एक बार हम इस्कॉन के एलए लॉस एंजल्स के टेम्पल में गए। पहले उनको सूचित कर दिया था, तो हुआ क्या, तो वो लोग समस्त मंदिर खाली कर दिया। किसी से बड़ा मंदिर, बहुत लोग थे, सबको इधर उधर भेज दिया। तो एक लोग प्रवचन कर रहे हैं, एक सन्यासी, मैं नाम नहीं बताऊंगा, अभी भी रहते हैं, और एक गृहस्थ। गुरुजी गए, उठ के खड़ा होना, जैसे अभ्युत्थान बता रहे थे, या अभिनंदती, कुछ नहीं, जब प्रणाम कर दूरा हरे कृष्ण हरे, कुछ भी नहीं। मंदिर में ठाकुर प्रणाम किया, करके घूमे, जहाँ श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज का अपना भजन कुटी, उधर गए। मतलब यही तो किताब है, सब मैंने भेजा था, व्याकरण कौमुदी, ये सब दिखाया। ये सब बोले ये इतने धूल भरा हुआ था, मुझे चिट्ठी लिखा किताब भेजने के लिए, बोले कोई तो है नहीं, मुझे सब अकेला करना पड़ा। डस जा करके मेरा लंग्स खराब हुआ। बोले ये तो सब भेजा, ये किया। ये वैष्णवान नाभिनंद अभिनंदन भी नहीं किया। क्रुद्धते, बोले फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, मुख ही अपना मन का प्रतिफलन है। कोई बैठ के कुछ चिंता कर रहे हैं या कोई कर रहे हो कि सबका मुख इधर है, मेरा मुख इधर है, मैं सबका मुख देख सकता हूँ, क्या क्या उनके रिएक्शन चल रहा है। कभी कभी बोलता हूँ, नहीं बोलता नहीं, देखता हूँ। भज बज रहा है पाठ में, और क्या मन चिंता कर रहा है। क्रुद्धते, कितने बिगड़ते लोग। जाति न और सब देख के आनंदित भी नहीं होना, ये सब वैष्णव अपराध है। और यही वैष्णव अपराध के लिए कहा, यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उपाड़े बा छिंडे तार, सुखी जाए पता। और जो भक्ति लता है और कुछ हो तो उसमें क्या है, वो भक्त उखड़ के फेंकता नहीं, डाल काट गया भी दोबारा हो जाएगा। और वैष्णव अपराध क्या है, मदमत्त हस्ती के समान है। हाथी क्या करता है, अपने सूंड में से पकड़ता है, उखाड़ फेंकता है। ऐसे ही वैष्णव अपराध मदमत्त हाथी जैसे हमारे भक्ति लता को पकड़ेगा, उखाड़ के फेंक देगा। क्या होगा, उपाड़े बस छिंडे तार, सुखी जाए पता, पता तो सब सूख जाए, कुछ नहीं होगा। इसलिए सावधान, साधु सावधान। और जब इस प्रसंग में एक बात बताए, तो जब एलए में थे, गुरुदेव गए, बिल्कुल सम्मान तो नहीं किया। फिर हम लोगों को उधर से वाशिंगटन या न्यूयॉर्क जाना था। जिस दिन जाना था उस दिन करीब 4:30 बजे शाम सुबह ही लोग आ गए, 4 सवा 4 4:30 पहले ही। क्या है, हम लोग शिला महाराज जी को मंदिर दर्शन करा करके इसमें एयरपोर्ट ड्रॉप कर दूंगा। उनका तो 7:10 पे फ्लाइट है, मैं दर्शन करा के ही कर दूँगा। गुरु जी तैयार है जाने के लिए। और हम लोग फ्लाइट जानते हैं, ब्रजनाथ सोचा 10:07 के बाद, 7:10 की जगह 10:07 समझ के रखा है। तो उस समय फ्लाइट कैंसिल होने पर भी कोई चिंता नहीं था, फिर दूसरा फ्लाइट मिल जाता था। इस समय तो टिकट गया तो गया, पहले से नहीं था। फिर हुआ क्या, अब हम लोग पैकिंग करना ही करना है। अब गुरु तैयार, हम लोग मना कर रहे हैं, ब्रजनाथ पर हम लोग सुनने नहीं। तो हमें यार ब्रजनाथ पर क्या किया जाए, गुरु जाने तैयार है। तो हम लोग गुरु जी बांग्ला में कुछ कहा जाए तो लोग समझेंगे नहीं। तो मैं बोला, गुरुदेव
आप जाने। बोले क्यों? ये लोग वैष्णव है, आए ले जाने के, सन्यासी ये सब आए हैं। बोले जब आप गए थे तो आपको अभिनंदन किया, उठ खड़े हुए, और नियम है कोई आ रहे हैं उनको अभिनंदन करना, जो जाते हैं थोड़ी दूर जाना है। इसको किया कुछ भी, और चारों तरफ निंदा करे, आप कैसे वैष्णव समझ? नहीं वैष्णव ठीक है, क्या कब जा ही नहीं सकता। बोले देखिए कैसे व्यवहार किया, हम तो देखा, सब जगह में ही देखा, इंग्लैंड में, लंदन में, कैसे सब जगह देखा। अगर आपको लोग अंडरग्राउंड कर दें, मैं बांग्ला में सब बोल रहा हूँ, हम क्या करेंगे? हम ना रहेगा इधर का, ना भारत का, ना विदेश, कहाँ रहेंगे? बताइए क्या करूँ? आप बता दीजिए। नौबीन और ब्रजनाथ साहब के एक पग नहीं जाऊँगा। मुझे बहुत समझाया। हम एक बार दोबारा चिंता करके देखिए, इन लोग का आप कैसे विश्वास कर सकते हैं? हम लोग आपसे इतने साल से हम लोग को विश्वास, उन लोग विश्वास कैसे करेंगे? उन लोग का कुअभिसंधि है। जब बोले यार दोबारा चिंता करें, आपका अपने गुरुजी को स्मरण किया, दोबारा चिंता कर देखिए, फिर निर्णय लीजिए। फिर चुप हो गए। 2 मिनट बाद बता मैं जाऊंगा नहीं। बोले नौबीन और ब्रजनाथ से मैं कहीं जाऊंगा नहीं। तो बाद में वो लोग सबको बोला, गुरु जाने के तैयार थे, उनका अभिसंधि खराब था। बोले नौबीन बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, गुरुदेव का आने ही नहीं दिया। बाद में जिन लोग बोला, बाद में लोग बोला मुझको, उनमें से एक हमारे मोटा भागवत महाराज है, उसमें गृहस्थ, उसको भी बोला, वो मुझे बोला बाद में। इस संदर्भ में श्री गुरुदेव कह रहे हैं कि निंदनम दोष कीर्तनम, निंदा का किसी का दोष का कीर्तन करना ही निंदा है। सत्य हो या झूठ, दोष कीर्तन करने का ही निंदा कहते हैं। बोलिए निंदा का काम क्या? बोलने भी निंदा, ये निंदा है? बोलते हाँ। तो फिर इसे प्रश्न उठा रहे हैं, दिखा रहे हैं। यहाँ प्रश्न हो सकता है कि दोषी व्यक्ति का दोष दर्शन न करने से उसका संशोधन के संभव नहीं, उसका बढ़ता जाएगा। कोई मठ में व्यभिचार किया, दुराचार किया, अत्याचार किया, तो कहेंगे नहीं कर दूँ तो व्यभिचार बढ़ता जाएगा, ये रोका नहीं जा तो ये करता ही जाएगा। उत्तर दे रहे हैं श्री गुरु महंत या साधु समाज रक्षक हैं और साधु समाज पालक है, वही लोग उनका व्यवस्था करेंगे। क्योंकि लोग गुरु की बात ही नहीं मानते। जब कोई व्यभिचारी बन जाता है, इसमें भागवत में दिया, लोग क्या करते उस समय अपने गुरु को, अपने पिता माता को, भाई को, तो सबको मार डालता है। भागवत में श्लोक है। स्त्री माने नारी के लिए कोई भी इतना नीचे जा सकता है। बोले नहीं कहूँ तो सुधरेगा कैसे? बोला तुम कहने पर सुधरेगा नहीं, आपस में विद्वेष भाव बढ़ेगा, तुम्हारा भी मन खराब होगा, उसका भी, और ये होगा। डेस्परेट इतना हो जाता है। ऐसे शास्त्र में वर्णन है, जो कोई पहली बार खराब काम करता है, परमात्मा उनको निषेध करता है, उनका भय होता है इसे करूं कि नहीं करूं। फिर करते करते इतना डेस्परेट हो जाता है, किसी को परवाह नहीं करता था। उसने कि छीनू की होनू रे बाबा, क्या था क्या हो गया, किसी को परवाह नहीं करता है। जैसे बड़े बड़े गैंगस्टर मर्डर क्या करता है, पहले उनका डर लगता है, करते करते ऐसे हो जाता है, किसी को परवाह नहीं करते। इसलिए कोई निंदनीय काम भी किया है, व्यभिचार भी किया है, बोले उसका दोष दर्शन संगठन तो सुधरेगा कैसे? पता नहीं, तुम नहीं कर पाओगे। तो क्या है? श्री गुरु महंत गुरुदेव या साधु समाज रक्षक या पालक, माने बड़े जो सीनियर वैष्णव लोग, वो कहने पर वो मानेगा, उसे न मानने पर भी वो लोग फोर्स करेंगे मानने के लिए। मेरे बनभाई बोलते थे ऐसे काम करने क्या होता है, वर्तमान के लिए शर्म लगता है, क्या किया, भविष्य के लिए डर, गुरुदेव या वैष्णव मठ से निकाल दे, कहाँ जाऊँ, क्या करेंगे, और अतीत के लिए अनुशोचना। ऐसे होने पर सुधरेगा नहीं, सुधरेगा नहीं। ये पश्चाताप नहीं हुआ, सुधरना मुश्किल है।
ये लोग भी उसकी बोले वही लोग व्यवस्था करेंगे, सुधारेंगे। साधारण व्यक्ति केवल निंदा चर्चा कर अपराधी होंगे। तो कोई सोचे मैं तो किया, ये लोग मुझे कुछ बोल नहीं सकते, तो मैं और व्यभिचार करूं और मरेगा। नहीं, ये अनुशोचना होना चाहिए सबसे पहले, अनुताप, अनुशोचना। और ऐसे कर उसके दोष का संशोधन नहीं होगा और दोष बढ़ता जाएगा, विद्वेष भाव होगा। इस प्रसंग में बताया पर स्वभाव कर्मणि न निंदति न प्रशंसति स आशुभ्रस्येत सार्थात असत्वभिनिवेशत। इसका व्याख्या करने के पहले बताता हूँ, चैतन्य भागवत में बताया निंदाए नाही का कार्य सबे पाप लाभ, ऐसे के ना करे निंदा महाभाग। अनिंदु खाए से सकृत कृष्ण बले, सत्य सत्य कृष्ण तारे उद्धारी बेहेले। मतलब निंदा में कोई काम नहीं है, क्योंकि तुम बोलोगे निंदा सुनेगा नहीं, ये नहीं करेगा, केवल पाप ही हमारा लाभ होगा। पापी का निंदा करने पर पाप लाभ होगा। इसलिए जो महाभाग है निंदा किसी का नहीं करते। जो अनिंदुक होके कृष्ण बोलते हैं तो कृष्ण उनको उद्धार करेंगे ही। इसलिए जैसे शिवत्व लाभ न कर जहर पीने पर जैसे मरता है, ऐसे तुम्हारा अपने भजन साधन में तुम्हारा इतना शक्ति नहीं है, तो करने जाओगे वो तुम्हारे ऊपर फिर चढ़ बैठेगा, तुम्हारे एकदम ध्वंस करने की कोशिश करेगा। तो बोलते पर स्वभाव कर्मणि न प्रशंसित निंदित। दूसरे का स्वभाव का कर्म का निंदा भी नहीं करना चाहिए, प्रशंसा भी नहीं करना चाहिए। क्या होगा? असत्य में अभिनिवेश हो जाएगा। तो इसमें गुरु ये उदाहरण देते थे, किसी एक गांव में एक संत आया, आश्रम बनाया, बहुत बड़ा गांव, उसके दूसरे छोर पर एक बेश्या रहती थी। तो हुआ क्या, जब कोई साधु के आता था हरि कथा सुनने के लिए, वो साधु देखो तो मैं इस गांव में क्यों आया, ये बेश्या रहे, सबका धन लूटती ये है, बेश्या केवल निंदा करता था। और उधर दूसरी ओर उस बेश्या के पास जो जाता था अपने इंद्र तर्पण के लिए, बता देखो मैं कितनी दुर्भागीन हूँ, इसी गांव में संत हैं, मैं जा नहीं सकती, देखो तुम लोग आए हो, जाओ तुम लोग साधु से कथा सुनो तो मंगल होगा। सबको भेजती थी और सब समय साधु का गुणगान करती। साधु जरूरी हरि कथा कहा होगा, ये होगा, साधु का गुणगान करती। हुआ क्या, बाई चांस से भूचाल आया था, भूमिकंप, उसमें क्या हुआ, पूरा गांव का गांव दब गया। अब जब दब गया, अब ये क्या है, ये सामूहिक कर्म है। तो तन मन वचन सब जो पाप करते हैं उसके लिए 3 जमदूत आते हैं। साधु के पास 3 जमदूत आए, बोले चलिए कहाँ, बोले हमारे प्रभु भेजा आपको ले जाने के लिए। नहीं नहीं नहीं, तुम भूल किया, मैं तो संत हूँ, मैं साधु हूँ, और तुम गांव के उस छोर में जाओ, तुम लोगों को बेश्या को ले जाना है जो ऐसे कुकर्म करती है। तब बताया कि नहीं नहीं, बोले तुम लोग, बोला हमारा प्रभु भूल नहीं कर सकते, हमारे प्रभु के डिक्शनरी भूल नाम का वर्ड नहीं है। बोले देखो थोड़ी देर रुको, अभी वैकुंठ से रथ विमान आएगा मुझे ले जाने के लिए। बोले नहीं, हो ही नहीं सकता है। बोले क्यों? बोले तुम इसमें इधर रह करके केवल बेश्या का निंदा करके कोई कारण नहीं है, करके तुम्हारे अंदर क्या है, जितने बदगुण है तुम्हारे अंदर आया है, इसलिए तुम्हारा जो सद्गुण सब नष्ट हो गया। लोग खींच के ले गए। उधर हुआ क्या, उस बेश्या के पास अब वैकुंठ से रथ लेके वैकुंठ दूत आए, प्रणाम है देवी, आप रथ में सवार होकर वैकुंठ। नहीं नहीं, मैं कैसे जा सकती हूँ, मैं तो इतना कुकर्म किया, ये किया। बोला आप लोग भूल किया है, आप लोग गांव उस छोर में जो एक साधु रहते संत, वो वैकुंठ जाने का योग्य है। बोले नहीं, हमारे प्रभु का कोई भूल नाम का वस्तु हो ही नहीं सकता है, मनुष्य में होगा। 18 प्रकार दोष मनुष्य में है, फिर भ्रम प्रमाद विप्रल से करना पड़ता है, प्रभु में ऐसे है नहीं।
बोले नहीं मैं कुकर्म ये किया, बोले नहीं। बोले ये कैसे? बोले आप सब जो भी आपके पास इंद्रिय तर्पण के लिए आता था, आप उसको संत की गुणगान सुनाते, ये सुना के क्या हुआ? वैष्णवी गुणगान करिले जीवे त्राण, ये तुम्हारा उस त्राण हो गया, इसलिए तुम्हें जाना है। और रो रही है, वह नहीं देवी, चिंता नहीं, ले गए। और भागवत में दिखाया वेश्या किसे कहते हैं? अपने पति को छोड़ करके दूसरे पुरुष का संग करने पर उसको वेश्या, भले भक्त तो क्यों ना हो, भक्ति मत कुछ भी हो, वेश्या है। और भागवत में दिखाया जो बहुत प्रकार नरक, 28 प्रकार नरक प्रधान है, उसमें सेकंड जो दूसरा नरक का वर्णन है देख लीजिए। वही पराया स्त्री को आलिंगन कर क्या होता है, ये वर्णन सुंदर दिया गया है। फिर टीका भी देख लीजिए, पता चलेगा। इसलिए किसी का निंदा नहीं करना है। जिन जो उनको सुधार सकते उनको बोलो। और आज तो रामानंद का हरि कथा बोलना है। नहीं तो फिर तुम्हारा रह जाएगा, सबका तो हो गया। बोलो बोलो हरिदास ठाकुर के बारे में बोलो, सबको दिया था बोलने के लिए। 8-10 दिन में सबके हरि कथा बोलना पड़ता है। रामानंद दूसरे माइक दे दो, आज रामानंद का सबका हो गया, कल वही बाकी है अभी। फिर इस बाद में आलोचना नहीं तो भूल जाऊंगा, रामानंद छूट जाएगा। हाँ दे दो, अच्छा किया, दे दो माइक दे दो। এটা বন্ধ করে आवाज का बोलना किसी लाइट गई होगी शायद, लाइट चली गई इसलिए लाइट उसको बंद कर दो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते भक्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृंदाय तुलसी प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्ति देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टों कृष्ण भक्ति वेदांत भवन वैश्य महाराज की चरण कमल में असंख्य अभिन्न गुरुपाद रत्न नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टों कृष्ण भक्ति वेदांत नारायण भक्त महाराज की चरण कमल में तथा सभापति महाराज, उपसभापति महाराज एवं वैष्णवेंद्र चरणे आज परम सौभाग्य विषय है वैष्णव मंडली के सामने अपने अवगुण को वर्णन करके उन्हीं की कृपा से इन अवगुण को भगाने की एक मौका आया। कभी भी बद्ध जीव अपने अवगुण को पहचान नहीं सकता है। महत् प्रचलनम लीनाम गृहीणाम नचेतसम। महत् व्यक्ति बहुत कृपालु होते हैं, केवल गृहस्थ के घर में नहीं जाते। मन जहां गृहस्थ में फंसा हुआ है, उन मन को जो भगवत चरण में, गुरु चरण में समर्पण करता है,
वही महत् प्रचरण, वही महत् व्यक्ति है। तो आप सब महत् व्यक्ति हो। मेरे मन, तन एवं वचन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य रूपी सपतना इन्हीं में रमन करता है। इन सब चीजों को दूर निक्षिप्त करने के लिए आप लोग हरिदास ठाकुर जी के अपराकृत चरितावली का गुणगान करने के लिए मुझे मौका दिया है। हरिदास ठाकुर ब्रह्मा जी के अवतार माना जाता है। द्वापर युग में ब्रह्मा जी के द्वारा कृष्ण चरण में या कृष्ण सेवा में बाधा डालने की वजह से उनका जो अनुताप हुआ था, इस युग में कलि युग में महाप्रभु जी के अवतार में आके उस चीज को उन्होंने संशोधन किया है। माफी मांगा महाप्रभु जी से, नाम प्रचार किया, ये सब काम किया। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं अगर भजन करना है, हरि भजन करना है, त्रिनादपि सुनिचेन तररोपि सहिष्णुना अमानिनो मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। आप सब कुछ जान सकते हैं, विद्वान है, आप में रूप है, गुण है, सब कुछ है, लेकिन ये ध्यान रखना, जन्मे सर्ज श्रुत प्रेमी रेज मान मदप पुमान नैवा हर्ष विदातम वैताम अकिंचन गोचरम। संसार में चाहे कितने ही हम धनवान हो जाए, गुणवान हो जाए, रूपमान हो जाए, बुद्धिमान हो जाए, लेकिन इन सब के तरह भगवत भक्ति लाभ नहीं कर सकते। ये सब भगवत भक्ति के बाधा जरूर है। इसीलिए हरिदास ठाकुर अपने जीवन चरित्र में त्रिनादपि सुनिचेन रोजाना 3 लाख जप करते थे, जिनको नामाचार्य हरिदास ठाकुर नाम दिया गया वैष्णव समाज में। फिर भी वो 3 दिन रह के और भजन करते थे जगन्नाथपुरी में। महाप्रभु जी के समय सभी लोग महाप्रभु जी के साथ जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाते थे, लेकिन वो कभी भी जगन्नाथ जी के मंदिर में दर्शन करने नहीं जाते थे, बोलते मैं इसके जगह नहीं हूँ। ठीक उन्हीं की शिक्षा में अनुप्राणित होकर हम सबको शिक्षा देने के लिए सनातन गोस्वामी भी वो आके उन्हीं के पास रुकते थे। जो वैष्णव सम्राट है उनके ये आचरण है। जो नामाचार्य है, जिनके जिह्वा में हमेशा नाम नृत्य करते हैं, अरे नाम प्रभु का जिह्वा में नृत्य नहीं करे तो हम भगवान की सेवा नहीं कर सकते। नाम प्रभु सब चीज भगवान की कृपा उन्नतम वस्तु है, अभिन्न है नाम नामी अपैति नाम स्फुरणे न तत्ते पारब्ध कर्मे विरोधि वेद। इस संसार में कर्म फल भोगने के लिए हम बाध्य हैं, लेकिन जब भगवान की भक्ति प्रकट होती है, नाम प्रभु जब जिह्वा में नृत्य करते हैं, तो पारब्ध अपारब्ध समस्त कर्म खत्म हो जाता है। और जब कर्म खत्म होता है तभी भक्ति हम जागरण कर सकते हैं। तावत कर्माणि कुर्वीतम न निर्विदित जावता मत कथा श्रवणादो वा श्रद्धा जावन न जायते। हरि गुरु वैष्णव की गुणगान किंबा गुरुपाद पद्म वैष्णव के मुखारविंद से हरि कथा श्रवण करते करते कर्म के प्रति विमुख अवस्था जब तक प्राप्त नहीं होगा, तब तक भगवान के प्रति, गुरुदेव के प्रति, भगवान के नाम के प्रति हमारी श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो सकती है। तो अपैति नाम स्फुरणे न तत्ते पारब्ध कर्मे विरोधि वेद। नामाचार्य हरिदास ठाकुर सदा सर्वदा नाम तत्व के अंदर नाम प्रभु को याद करते, स्मरण करते, श्रेष्ठ वस्तु होते हुए भी वैष्णव समाज में त्रिनादपि हमेशा दीनहीन भाव से महाप्रभु जी के भक्ति जाजन करते थे, महाप्रभु के संग लाभ करते थे। इसलिए वैष्णव से मैं प्रार्थना करूंगा, भजन करते करते त्रिनादपि सुनिचिए पड़ेगा बात। भजन करा चिल बड़सार त्रिनादपि सुनिचिए पड़ेगा बात। जहाँ त्रिनादपि सुनिचिए शब्द आता है वहीं हम पीछे हट जाते हैं। हमारे जब किसी प्रकार कोई गलती होती है ना, हम फौरन जो है ना वकील बन जाते हैं कि नहीं ये मेरी गलती नहीं है, तरह तरह की जुक्ति देते हैं। जब दूसरा कोई गलती करते हैं तो हम जज बन जाते हैं, उसको पनिशमेंट दे देते हैं। लेकिन हमारे खुद के अंदर भी कितने आवर्जना है, कितने दुष्टता है, वो हम नहीं देखते। हम दूसरे के देखते चले जाते थे, वो क्या कर रहा है, खिड़की तोड़ के जाते हैं देखने के लिए। लेकिन मेरे मन के अंदर जो खिड़की है, हम उसको झाँक के नहीं देखते हैं कि मेरे मन कितने प्रकार विषय में विचलित हो रहा है। इस दुष्ट मन को सावधान करने के लिए प्रभुपाद जी बोलते हैं, रोजाना सुबह उठ के पहले इस दुष्ट मन को झाड़ू लगाओ। जब तुम्हारे गुरुदेव ने कहा पर स्वभाव कर्मणि निंदति च प्रशंसति,
उसको अवगुण को देखता है, उसके अंदर सारे अवगुण आता है। लेकिन वो कुछ लोग इंद्र से बद्धजीव कर्म द्वारा परिचालित होगा, इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकता है, दूसरे का अवगुण सबसे पहले आएगा। इसलिए नहीं, साधन भजन का तरीका होता है त्रिनाद भी सुनी चेना करोड़ भी सहिष्णुना। पहले तुम त्रिनाद में बनो और नाम नामकारी बहुदानीय सर्वशक्ति, नाम में सर्वशक्ति भगवान दे रखे हैं। आप जब नाम ग्रहण करोगे, अनुकूल एक लाइट जला दोगे तो आपको उजाला ही दिखेगा, आपको अंधकार नहीं दिखेगा। पहले आपने हृदय में उजाला कराओ, अंधकार के अंदर बंद रखो। पहले अनुकूल नित्य ग्रहण करो, प्रतिकूल के बाद में त्याग करोगे। पहले अनुकूल के अंदर जाओ, नाम ग्रहण करते करते आपके जितने भजन के प्रतिकूल वृत्ति है वो सब दूर होगा। आप केवल सुबह में सदाचार होगा, नाम करके ऐसा करूंगा, बोलते ये तो बहुत देर है, तब भी नाम नहीं आ सकता है। और नाम इतने कृपालु है, पहले तुम नाम ग्रहण करोगे, गुरुपाद पद्म के आश्रय ग्रहण करोगे, उनके प्रदत्त मंत्र को जप करोगे, सदाचार साथ साथ आने के लिए मजबूर है। जैसे भक्ति स्थिरतरा भगवान यदीशा दैवेन फलति दीप किशोर मूर्ति मुक्ति स्वयं मुकुलति अंजलि सेवते अस्मान धर्म अर्थ काम गतय समय प्रतीक्षा। संसार के लोग जीवन यात्रा के लिए, जीवन निर्वाह के लिए किंबा संसार से दुखित होकर मुक्ति पाने के लिए जो लोग कठिन तपस्या करते हैं, कठोर चेष्टा करते हैं, शास्त्र बोलते हैं इसकी जरूरत नहीं। भक्ति स्थिरचरा भगवान यदीशा, भगवान थे उर्लिवते धामे पुत्र विक्रय थे। यदि तुम्हारा मन एकाग्रता सहकारे उन्हें सेवा में लग जाती है, मन लग जाता है, तो आपको धर्म अर्थ काम के लिए अलग रूप से कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। तो उसी प्रकार आप अगर गुरुपाद के चरण में भजन करते करते अनुराग सहकार सेवा करोगे तो प्रतिकूल के प्रति आपका नजर नहीं जाएगा। लेकिन प्रतिकूल भी त्याग करना पड़ेगा, जानबूझ के। प्रतिकूल वस्तु के कोई अगर दमन करता है साधक, तो वो अपने साधक इससे रास्ता से भटक जाता है। लेकिन अधिक प्रयास होना चाहिए अनुकूल वस्तु को ग्रहण करना। चैतन्य महापुरुष के शिक्षाष्टक, इसमें साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, तीनों का अवस्था दिखाया गया। साधक अवस्था में चेत दर्पण मार्जनम नाम नाम काली त्रिनादपि सुनिचेनम। फिर जब थोड़ा साधक उन्नत होता है, नयनम गलदस्सु धारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा, इन सब अवस्था को लाना पड़ता है। न कि परस स्वभाव कर्मणि, परस स्वभाव को दोस्तों देखने की जरूरत है। हम अजामिल का क्या हुआ था? ब्राह्मण पुत्र था, जब तप करता था, आंडिक करता था, माँ बाप की सेवा करता था, समाज के लोग सेवा करता था, सबको शिक्षा देता था। लेकिन वो एक दिन रास्ते में जाते जाते पथभ्रष्ट हो गए, कुछ ऐसे कटु दृष्टि को देख लिया, मन विचलित हो गया। इन सब शास्त्र ग्रंथ की कथा को जानते हुए हम चालाक उस दृष्टि को देखने जाएंगे, ये हमारे मूर्खता है। भजन से पतित होने का सबसे बड़ा चांस है। इसलिए भगवान से गुरुदेव से प्रार्थना करो, हमारा मन इस समस्त भजन के प्रतिकूल वस्तु को देकर ना देख के भगवान के भक्ति के अनुकूल चीजों को देखे। हरिदास ठाकुर जी को पतन करने के लिए एक वेश्या गई थी, लेकिन हरिदास ठाकुर के अंदर इतनी शक्ति थी, वेश्या जब भी उनको कुछ बोलती हरिदास ठाकुर बोलते मेरा नाम अभी पूरा नहीं हुआ, नाम पूरा हो जाए फिर तुम्हारी बात मान लूंगा। लेकिन रात से सुबेरा हो गया और हरिदास ठाकुर के मुखारविंद से भगवान का नाम सुनते सुनते वेश्या का भी हृदय निर्मल हो गया। और हम तो साधक है, ब्रह्मचारी है, हमारा मन इधर उधर क्यों जा सकता है? कुदर्शन क्यों जाए? हम पहले हम अपने को शोधन कर ले, अपने को वस्तु लाभ बना ले, बाद में दूसरे को त्याग नाम सिखाएंगे। अंशा कल्पतरुवश्च कृपा दयानंद महाप्रभु के पास फिर भी 1 साल बाद ऐसे बोलना पड़ेगा। हाँ, उसको मैं बोलता हूँ कि पहले जो ना हरिकथा से